हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 240 रुपए का शेयर है और वाकई में काफ़ी अच्छी खासी रैली इसने पिछले कुछ दिनों में दिखाई है। उसका रीज़न सिंपल है कि भैया जो डीमर्ज की खबर का हमको काफ़ी वक्त से इंतज़ार था, फाइनली उसकी डेट आ चुकी है। खबर नहीं, डेट आ चुकी है कि भैया 17 जनवरी मदरसन सुमी सेट जनवरी 17 एज रिकॉर्ड डेट फॉर वायरिंग बिजनेस डीमर्जर। मतलब भैया कंफर्म है 17 जनवरी को कि भैया डीमर्ज होने वाला है। इनका जो डोमेस्टिक वायरिंग का जो बिजनेस है वो यहां से डीमर्ज होने वाला, और यही सबसे बड़ी वजह है कि शेयर ने पिछले कुछ दिनों में बढ़िया तेजी पकड़ी हुई भी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 3 महीने से मैं कह रहा हूं कि भैया खरीदो 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 खरीदो। इस साल डीमर्जर की खबर आने वाली है। अगर डीमर्जर नहीं आएगा, मतलब उसको थोड़ा वक्त आएगा, तो एटलीस्ट बोनस की खबर भी आ जाएगी। बोनस या डीमर्जर दोनों मेन इवेंट इस साल प्ले हो सकती है मदरसन सूमी के शेयर में, और उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी का शेयर एक महीने में 5.5% की तेजी दिखा चुका है, लेकिन 200 रुपए तक गया था। और मैंने हर बार कहा है कि जब भी 200 से 205 के बीच में मिले, खरीदो 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 खरीदो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। डरने की जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है। और इस साल 2 मेजर इवेंट यहां पर प्ले होने वाली है, डीमर्जर की और बोनस की, जिसमें से डीमर्ज की और जो डीमर्जर की खबर तो आ चुकी है। 17 जनवरी रिकॉर्ड डेट है इनके भैया। जो वायरिंग बिजनेस है वो यहां से डीमर्ज होने वाला है, और कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। यहां पर देखिए तो शेयर होल्डर विल गेट 1 इक्विटी शेयर ऑफ मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया फॉर एवरी शेयर ऑफ मदरसन सूमी दे होल्ड। मतलब अगर आपके पास मदरसन सूमी के 200 शेयर है तो आपको 200 एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे मदरसन सूमी के जो वायरिंग का जो बिजनेस होगा उसके। मतलब भैया डबल शेयर मिलने वाले हैं, इस चीज को याद रखिए। यहां पर दिस मर्जर प्रोसेस वो स्टक इन। अब देखो पिछले साल से इसको अप्रूवल मिल चुका था, ठीक है, पिछले साल से अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन अब भैया ये डेट आ चुकी है और बहुत अच्छी बात होगी। आप देखिए यहां पर बिजनेस पोस्ट द डीमर्जर विल लार्जली बी ग्लोबल बिजनेस नाउ एज ओनली 17% ऑफ डीमर्ज इक्विटी विल कम फ्रॉम इंडिया एंड रेस्ट विल ग्लोबली प्ले। तो मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो देखो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो इंडिया के बाहर से आता है, इंडिया से भी आता है, लेकिन इंडिया से बाहर से इनका ज्यादा बिजनेस आता है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो भैया एक साल में लोगों को बहुत इसने सताया है। हालांकि पिछले 8-9 महीने में लोगों को ज्यादा यहाँ पर सताया है, क्योंकि एक बड़ी रफ्तार तो आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद देखे तो ये फंस गया था 200 और 250 के बीच में। ये फंस गया था, टूट कर आया, वापस 200 रुपए तक गया, फिर तेजी दिखाई, फिर 200 पे आया, फिर तेजी दिखाई, फिर 200 पे आया, फिर तेजी दिखाना शुरू कर रहा है अब। और मैंने कई बार बोला है कि 200 पे मिले खरीद लो भैया, खरीद लो, डरने की जरूरत यहां पर नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर कि लार्ज कैप शेयर है, 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और तो और अगर हम बात करने जाए मदरसन सूमी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, 92% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, और इनमें से मैं भी एक हूं। मुझे लगता है कि मदरसन सूमी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ है, और ज्यादातर रेवेन्यू अब तक इनका और इसी से आता था। लेकिन कंपनी अब अपना जो गियर है थोड़ा सा स्विच भी कर रही है। कंपनी चाहती है कि एटलीस्ट 30% जितना इनका रेवेन्यू भैया नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए, और इसीलिए एरोस्पेस में दो छोटी कंपनी को इन्होंने अक्वायर भी किया जो एरोस्पेस में काम करती है, और वहां पर कंपनी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अग्रेसिवली आगे बढ़ भी रही है। मदरसन सूमी को लेकर अगर हम देखें तो मदरसन सूमी में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि भैया कंपनी बोनस अच्छा पे करती है। 18 में इन्होंने बोनस पे किया था, 17 में किया था, 15 में किया था, 13, 12, 19, 20, 21 में नहीं पे किया। मुझे लगता है कि 22 में ये जो बोनस है वो पे कर सकता है। उसके अलावा डीमर्ज की खबर तो ऑलरेडी आ ही चुकी है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखो मदरसन सूमी ने ना, शेयर प्राइस भले ही आपको कम लग रहा है या 200 रुपए शेयर प्राइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा इसने लोगों को बनाकर दिया भी है। खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने पैसा बनाकर दिया है।
करंट प्राइस हालांकि ज़्यादा है इसकी इंस्ट्रा की वैल्यू से। और अगेन मैं कह दूं मदरसन सुमी 240 रुपए का जो रेंज है वो थोड़ा सा रिस्की रेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि जो डीमर्ज वाली खबर है वो शायद लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और आपको खरीदारी देखने को, देखो बेचेगा तो कोई नहीं अब यहाँ से, क्योंकि सबको पता है कि अगर होल्ड करके रखेंगे तो भैया एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे तो कोई बेचेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। बाकी लोग खरीदने के लिए यहाँ पर आएंगे तो थोड़ी सी तेज़ी और देखने को मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन डीमर्ज हो जाएगा मतलब और लोगों के खाते में अगर क्रेडिट हो जाएंगे उसके शेयर्स, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ये हर बार होता है जब भी कोई कंपनी बोनस भी पे करती है, ठीक है। बोनस जैसे ही आपके अकाउंट में आ जाता है आपको बिकवाली देखने को मिलती है उसके बाद से, तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से मदरसन सुमी देखो मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं हमेशा यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, और जब भी आपको 200-210 के बीच में मिले तब तो भैया इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर अच्छे खासे मौके बनते हैं बाइंग के, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मदरसन सुमी अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, इवन है भी। होल्डिंग्स की मैं बात करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करने जाए तो 61% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.46% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.18 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 16.40% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। रिटेल वालों के पास ज्यादा कुछ नहीं है, 5.5% की ही होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, और देखा जाए तो लंबे समय से यही होल्डिंग पैटर्न रहा है, मतलब कोई मेजर चेंज अभी भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मदरसन सुमी जो है वो अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को लगातार छुड़ा रहे हैं। पहले होल्डिंग 4.5% की गिरवी थी, अब होल्डिंग सिर्फ 2.5% की गिरवी है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। मदरसन सुमी को लेकर एक ही चीज कहूंगा, लॉन्ग टर्म का बेहतरीन शेयर है। जब भी गिरावट आए खरीदारी के मौके, अगेन 240 रुपए मुझे लगता है कि अभी इस प्राइस पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन यहां से अगर टूट कर 225-220 पे आता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बन जाते हैं, तो वो आप ध्यान में रख के चल सकते हो। और यही कहूंगा मदरसन सुमी को लेकर के, देखो 17 जनवरी रिकॉर्ड डेट इसकी जरूर है, लेकिन फिर भी एक बार आपको इसको फिर से इवेल्युएट जरूर करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो बाइंग का मौका होगा, अगर आपके पास मदरसन सुमी का शेयर है अभी भी, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो। और इवन अगर आप 16-17 तारीख तक खरीदते हो तो भी आप बोनस के लिए, मतलब ये जो डीमर्ज होगा उसके लिए एलिजिबल जरूर आप हो जाओगे। लेकिन हाँ ये चीज भी याद रखिए कि अगर डीमर्ज होगा तो इसी में से निकलेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि डीमर्ज अगर जब हो जाता है तो इस शेयर में आपको गिरावट, मतलब ये शेयर 240 का जो है वो शायद आपको 200 या 260 पे देखने को मिल जाए, ठीक है, और वहां पे वो बढ़ जाएगा। सेम चीज जो बोनस में होते हैं, बस प्राइस एडजस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब नई कंपनी लिस्ट होती है ऐसे तो लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है, लोग खरीदारी भी करते हैं वहां पर, तो चीज को भी याद रखें। और हमेशा कहूंगा लॉन्ग टर्म का यहाँ पर गोल आप रखिए तो बेहतर होगा। और कंपनी में डीमर्ज तो हालांकि पे करेगा ही, लेकिन बोनस भी शायद बहुत जल्दी पे कर सकता है, शायद इसी साल या तो अगले साल बोनस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।